नमस्कार दोस्तों। नूफर लूटियम एक ऐसी दवा है जो पुरुषों के लिए वरदान है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए वरदान है कि पुरुषों में होने वाली वीर्य की किसी भी संबंधी प्रॉब्लम, जैसे वीर्य में खराबी आ जाना, स्पर्म का बहुत कम हो जाना, वीर्य बहुत पतला हो जाना, स्पर्म इतने कम हो जाना कि डेड स्पर्म की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और लाइव स्पर्म बहुत कम हो जाना, तो यह वीर्य की क्वालिटी को सुधारता है, वीर्य में गाढ़ापन लाता है और स्पर्म को भी लाइव करता है, डेड स्पर्म को कम करता जाता है। इस तरह एक पुरुष पिता बनने का वरदान पाता है। साथ ही दोस्तों, ऐसी स्थिति जबकि स्त्री के पास संभोग करने की बिल्कुल ही इच्छा ना हो, स्त्री के साथ संभोग करने को मन ना हो, साथ ही यदि स्त्री के संबंध में जरा सा विचार किया जाए तो स्पर्म अपने आप बाहर निकल जाना, सुबह बाथरूम में जाने पर वीर्यपात हो जाना, नसें कमज़ोर हो जाने के कारण उत्तेजना ही नहीं आना, जेनाइटल ऑर्गन का ढीला पड़ जाना, अंडकोशों में, पेनिस में बहुत ज़्यादा दर्द होना, इन सभी चीज़ों में न्यूफल लूटियम बहुत ही अच्छा काम करती है। तो कहा जा सकता है कि यह पुरुषों के लिए एक वरदान है। तो दोस्तों, न्यूफल लूटियम क्या है, यह कहाँ कहाँ पर काम करती है, क्या इसके साइन और सिम्टम्स हैं और किस पोटेंसी में हमें लेना चाहिए, साथ ही मैं बताऊंगा यह दवाई आपको कहाँ पर आसानी से मिल सकती है। तो इस पूरी जानकारी के लिए मैं डॉक्टर शैलेंद्र विजयवर्गीय, मेरे चैनल चितरंजी के टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे समाज में एक कुंठा रही है कि जब एक स्त्री मां नहीं बन पाती तो सारा दोष स्त्री पर ही लगा दिया जाता था। जब शादी हो गई, शादी होने के बाद 3-4 साल हो गए और बच्चा पैदा नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में स्त्री की काफ़ी जांचें होती है जिसमें पता चलता था कि उसको तो ट्यूब बंद है, बच्चेदानी में गठान है, ऐसे अनेक कारण देखे जाते थे कि स्त्री माँ क्यों नहीं बन पाई। जब इन चीज़ों का इलाज हो गया, स्त्री पूरी तरह से नॉर्मल हो गई, उसके बाद भी जब वो माँ नहीं बन पाती तो उसके बाद पुरुष की जांच की जाती है। पुरुष की जांच करने पर पता चलता है कि उसकी स्पर्म की क्वालिटी बहुत घटिया है, यह वह इम्पोर्टेंसी पेशेंट है, नपुंसक हो चुका है, ऐसे कई कारण सामने आते हैं। तो यह दवाई ऐसी स्थिति में एक वरदान का काम करती है और पुरुष की जो वीर्य में कमी आ गई है, वीर्य में जो क्वालिटी ख़राब हो गई है, उसको सुधार देती है। दोस्तों, ज़्यादातर यह स्थिति उन पुरुषों में पाई जाती है जो बचपन से ही गलत आदतों में पड़ जाते हैं, व्यसनाओं में डूब जाते हैं, व्यभिचारी हो जाते हैं, हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा करते हैं। हस्तमैथुन ज़्यादा करने से विषय वासना में डूबे रहने के कारण उनकी नसें कमज़ोर होती जाती हैं। नसें कमज़ोर होने के कारण एक समय ऐसा आता है कि उनकी नसें काम करना ही बहुत कम कर देती हैं, जिससे उत्तेजना आना भी बंद हो जाता है, या फिर इतनी नसें कमज़ोर हो जाती हैं कि वे वीर्य को रोक ही नहीं पाती। जब व्यक्ति सुबह उठकर बाथरूम जाता है या फ्रेश होने जाता है और जैसे ही जोर लगाता है तो वीर्य अपने आप निकल जाता है। इतनी नसें कमज़ोर हो जाती हैं कि रात में जब वह सोता है तो सोते सोते कब उसका वीर्य स्खलित हो जाता है उसको पता तक नहीं चलता। बिना किसी भावना, बिना किसी विचार के ही वीर्य रात में अपने आप निकल जाता है। किसी किसी को तो यह एक रात में 2-2, 3-3 बार भी वीर्य स्खलित हो जाता है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि ऐसे पुरुष, ऐसे छोटी उम्र के व्यक्ति एकांत ढूंढते हैं और एकांत में अपनी उत्तेजनाओं को शांत करते हैं, और इसी उत्तेजना के कारण मिलने वाला जो आनंद होता है उसके लिए ये एकांत में बैठे रहते हैं। यार दोस्तों तक से मिलना जुलना अब धीरे धीरे बंद हो जाता है, कहीं आना जाना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ व्यसनाओं में डूबे रहते हैं, जिस कारण से ये धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। शारीरिक क्षमता बहुत कमज़ोर हो जाती है, कमर में दर्द आना, आँखों में नीचे कालापन बढ़ते जाना, थोड़ी देर बैठने से ही हाथ पैरों में दर्द महसूस होने लगना, चिड़चिड़ापन बढ़ते जाना, किसी से नज़रें ना मिलाना, ऐसे कई सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे पुरुष धीरे धीरे इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वह सिर्फ फ़ोन पर लड़की से बात भी कर ले या सिर्फ उसके बारे में विचार भी कर ले तो यह ढीले हो जाते हैं, वीर्य स्खलित हो जाता है, जिसके कारण अब उनको किसी भी तरह का सेक्स करने में अब आनंद नहीं आता। इच्छा बहुत होती है लेकिन कर नहीं पाते। अब यदि वह स्त्री के साथ संभोग करना चाहते हैं तो उसकी जननेंद्रियां काम ही नहीं करती, क्योंकि वो बहुत ढीली हो जाती हैं। साथ ही नीचे अंडकोश में और पेनिस में भी दर्द चालू हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे सभी पुरुष जिनकी नसों में ओजस नहीं रह गया है, धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उनमें अब उत्तेजना ही नहीं आती भी है तो स्त्री का लिंगन करते ही तुरंत ही वीर्यपात हो जाता है। ऐसे सभी पुरुषों के लिए यह दवा एक वरदान का काम करती है और किसी भी तरह की खराबी आने पर उसमें सुधार ले आती है। इसके अलावा दोस्तों, यह दवा उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है जिनको सुबह सुबह दस्त की प्रॉब्लम रहती है। ऐसे व्यक्ति
4 बजे से 7 बजे तक जिनको दस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, 4-5 बार बिल्कुल पानी जैसे पतले दस्त हो जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा बदबू रहती है, तो ऐसे दस्तों में भी यह रामबाण की तरह काम करती है। दोस्तों, इस टाइप के जो दस्त होते हैं उसमें किसी भी तरह की पेट में मरोड़ या दर्द नहीं होता। इसके अलावा ऐसा टाइफाइड जो व्यक्ति को ठीक नहीं होने दे रहा है, उस समय यदि टाइफाइड के साथ साथ दस्त की शिकायत हो और दस्त वैसे ही हो जैसे हमने अभी बताया है कि सुबह के टाइम पतले पानी जैसे दस्त होना, जो ज़्यादातर सुबह 4-5 बजे से लेकर 7-8 बजे तक रहते हैं, जिसमें किस तरह की दर्द मरोड़ नहीं होती है, तो वह टाइफाइड तक को ठीक कर लेती है, चाहे किसी भी कारण टाइफाइड क्यों ना हो। दोस्तों, ऐसे पुरुष जो पूरी तरह से नपुंसक अर्थात नामर्द हो चुके हैं, उसके लिए भी यह दवाई बहुत इफेक्टिव है। ऐसे व्यक्ति को अगर 3 से 4 महीने तक लगातार नूफल ल्यूटियम मदर टिंचर दिया जाए तो उसको किसी भी कारण से यह प्रॉब्लम क्यों ना हो, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि नूफल ल्यूटियम मदर टिंचर को किस तरह लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है। तो नूफल ल्यूटियम मदर टिंचर आपको 20 बूंद दवाई सुबह, 20 बूंद दोपहर में और 20 बूंद रात में आधे कप पानी में डालना है और दिन में 3 बार लेना है। नूफल ल्यूटियम किसी भी कंपनी का ला सकते हैं, बेटर रहेगा आप रेकवे कंपनी, SBL कंपनी, इनमें से किसी कंपनी का लें तो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। इसकी आप 30 ml की एक बॉटल ले आइए, 30 ml मदर टिंचर, इसकी 20 बूंद दवाई आधे कप पानी में डालिए, 20 बूंद सुबह, फिर आधे कप पानी में दोपहर में डालिए 20 बूंद, इसी तरह रात में भी आधे कप पानी में 20 बूंद दवाई डालकर पी लेना है। इसके 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद आपको कुछ नहीं खाना है, मुंह साफ रखना है। दोस्तों, नूफल ल्यूटियम एक बहुत ही पावरफुल और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पिछले 20 सालों से मैं अपनी प्रैक्टिस में इसका यूज़ कर रहा हूं और बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मैंने पाए हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इस मेडिसिन को लेकर देखिए और देखिए कितने अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको पसंद आई है और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, इसके अलावा मेरे अन्य वीडियोस जिसमें बहुत सारी जानकारी मैंने आपके लिए शेयर की है, उन वीडियो का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे सेक्स के बाद हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, मोटापा घटाना, मोटापा बढ़ाना, बवासीर, खर्राटे के दिन में बंद होना, ऐसे अनेक तरह के वीडियो हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।